Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12th Psychology Chapter 1 Variations in Psychological Attributes. In the last video, we have discussed the topic as cultural intelligence and emotional intelligence. So guys, today in this video, we will be discuss about the topic as special abilities, aptitude and creativity. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is special abilities, aptitude, nature and measurement. Now, what is aptitude? Aptitude means that two special abilities in a particular field. कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अपनी स्पेशल एबिलिटी को एक्वायर करते हो, ठीक है। एक ऐसा पोटेंशियल आप अपनी ट्रेनिंग या इन्वायरमेंट के थ्रू आप उन स्किल्स को, उस पोटेंशियल को आप बाहर निकालते हो, आप उन स्किल्स को एक्वायर करते हो। दिस वॉज द एप्टीट्यूड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप अपने घर में, अपने स्कूल में या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप डांस करते हो, राइट। कोई भी गाना सॉन्ग चला, आपने डांस किया, राइट। जब आपको इस चीज़ का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और आपको ट्रेनिंग दे दी जाए कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो, आप क्लासिक कर लेते हो, आप साउथ इंडियन जितने भी डांस आप अच्छे से कर लेते हो, राइट। जब आपको डांस की क्लासेस ज्वाइन करवा दी जाती है तो वहाँ पे आप अपनी उस स्किल्स को, उस पोटेंशियल को जान पाते हो, वो आपका एप्टीट्यूड है। क्लियर। नाउ, ये इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के थ्रू उन स्किल्स और नॉलेज को स्पेसिफाई कर पाता है। जब उसको वो एनवायरनमेंट और उसको ट्रेनिंग कर दी जाए तब वो अपने उन स्किल्स को एक्वायर करता है। क्लियर। एप्टीट्यूड को जब साइकोलॉजिस्ट एसेस कर रहे होते हैं तो कुछ एसेस कर रहे होते हैं तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में किस तरीके का परफॉर्म करेगा, वो उसके एप्टीट्यूड को बताएगा, ठीक है। यहाँ पे हम उस इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरीके वो जॉब में जाना चाहता है, कैसा वो स्ट्रीम चूज करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फॉर ए एक्टिविटी। देखो, एप्टीट्यूड को जानना है तो हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड के लिए मस्ट है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मीन्स दैट प्रेफरेंस फॉर ए एक्टिविटी या पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। कि एक ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आप प्रेफरेंस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप डांस करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप डांस करते हो, आप उस पर्टिकुलर फील्ड में पूरी तरह से एंगेज हो रहे हो, दैट वाज द इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज द इंटरेस्ट। आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है कि मुझे पेंटिंग करनी है तो आप पेंटिंग करो, तो आपको पेंटिंग का शौक है, आप शौक से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। आप उस एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो, दैट इज़ द इंटरेस्ट, ठीक है। आपको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको बहुत शौक है, ठीक है, आपको स्विमिंग, आप उस एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो। क्लियर। तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप उस एक्टिविटी में प्रेफरेंस दे रहे हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे आप बुक्स को भी रीड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट है बुक्स करना, नॉवेल्स को पढ़ना, राइट, कॉमिक्स पढ़ना, आपका एक इंटरेस्ट, आप उस एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हो, आप उसको प्रेफरेंसेस दे रहे हो, दैट इज वॉज द इंटरेस्ट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल,
एक एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एप्टीट्यूड होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ को शो करते हो, अपने स्किल्स को एक्वायर करते हो। आपके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो आप अपनी स्किल्स को आफ्टर ट्रेनिंग आप उनको डेवलप करते हो भी ज़्यादा, आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस भी कर सकते हो। क्लियर। सेकंड हमने बात करा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसी एक्टिविटी को आप प्रेफरेंस देते हो, वो आपका क्या है, इंटरेस्ट है, जिसमें आप एंगेज हो जाते हो, वो आपका इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, 4 फ्रेंड्स का आपका एक ग्रुप है जहाँ पे आप ग्रुप स्टडी करते हो या ग्रुप डिस्कशन करते हो। उसके अंदर आपके 5-6 सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। आप क्लास 11th में हो और आपके सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट लगते हैं जिसमें आप मैथ्स ले रखे हैं, आपने इंग्लिश लिटरेचर है, आपके पास साइकोलॉजी है, 1-2 सब्जेक्ट और ले सकते हो, ठीक है। आपका फ्रेंड है महेश। महेश को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन को वो सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने फ्रेंड से कनेक्ट करेगा यश के साथ, ठीक है। उसको ये पता है कि मैथ्स में यश बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा हाई IQ है इसका, तो महेश सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा यश से, ठीक है। यश को इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉब्लम आती है, वो अच्छे से कर नहीं पाता है, तो वो कंसल्ट करेगा किसे, आर्यन से कंसल्ट करेगा कि भाई मुझे इंग्लिश में, तो क्योंकि जिस स्पेसिफिक फील्ड में जिसका जो एप्टीट्यूड है वो उसी से कंसल्ट करेगा। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ एप्टीट्यूड। और इंटरेस्ट में हमने क्या लिया था कि आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो, उस एक्टिविटी पे आप एंगेज हो रहे हो, वो आपका इंटरेस्ट है। क्लियर, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब या और कोई एक्टिविटी करने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट आपका उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बनना चाहते हो, आपको शौक है बिजनेस का, ठीक है, आपको शौक है बिजनेस का, बट आपको उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉयर बनना है, ठीक है, आपका वो शौक है बट उसमें एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो आप नहीं बन पाओ दोनों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपको काउंसलर के अंदर एप्टीट्यूड है बट आपको वो शौक नहीं है, तो आप दोनों केसेस में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एप्टीट्यूड के लिए आपका इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी होता है कि आपका इंटरेस्ट है लॉयर बनना, तो उसका एप्टीट्यूड है, तो वो आपका हाई मैकेनिकल होगा, ठीक है। जैसे आपको इंजीनियरिंग बनना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना है, आपको उसका इंटरेस्ट भी है और आपको क्या है, उसका एप्टीट्यूड भी है, तो दोनों चीज़ों, एप्टीट्यूड से भी और इंटरेस्ट से आप दोनों तरफ से सेटिस्फाइड हो, तो वो क्या बनेगा, आपका हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं 2 टाइप के, इंडिपेंडेंट जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, और सेकंड होते हैं मल्टीपल जो जनरलाइज्ड होते हैं। इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड के अंदर क्लैरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, टाइपिंग और मैकेनिकल 4 टाइप के टेस्ट आते हैं जो आपको अच्छे से लर्न रखने हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड जनरलाइज्ड जो सेपरेट, जब साइकोलॉजी टेस्ट को एसेस करते हैं, कुछ एरिया को वो सेम टेस्ट अप्लाई करते हैं और कुछ एरिया में वो सेपरेट भी टेस्ट को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट एक टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB, सॉरी, आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी ASVAB, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये 3 टेस्ट है जो मल्टीपल जनरल लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंशिएट एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ सब टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज वर्बल रीजनिंग, मैंने यहाँ पे थोड़े शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आप अपनी बुक्स में देख लेना। वर्बल
verbal reasoning, numerical reasoning, abstract reasoning, clerical speed accuracy, mechanical reasoning, space relation spelling and language use। ये हमारे DAT टेस्ट है जो एजुकेशन सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब टेस्ट है, ठीक है, DAT के सब टेस्ट है जो एजुकेशन सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि DAT की जो सब टेस्ट है वो कौन से सेटिंग में यूज़ किए जाते हैं, सो योर आंसर इज एजुकेशन। क्लियर। JM ओहोजा इंडियन एडेप्टेशन में ये डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट को डेवलप करते हैं। क्लियर, आया समझ में। सो दिस वाज द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एप्टीट्यूड नेचर और उसका मेजरमेंट, कैसे हम उसका नेचर है वो किस तरह से हम मेजर करते हैं। एप्टीट्यूड होता है हमारा पोटेंशियल, जो हम अपने पोटेंशियल के थ्रू हम उस स्किल्स को एक्वायर करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। और इंटरेस्ट होता है हम उस एक्टिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, उस एक्टिविटी में हम एंगेज होते हैं। एप्टीट्यूड के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर एप्टीट्यूड है इंटरेस्ट नहीं है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। एप्टीट्यूड है बट इंटरेस्ट नहीं है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। दोनों केसेस में होता है कि आपको एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों होना चाहिए, तब वो आपका हाईली एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। हमने दो टाइप टेस्ट को डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट और मल्टीपल। इंडिपेंडेंट में 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, क्लरिकल, न्यूमेरिकल एंड कौन सा टाइपिंग एंड क्लरिकल, ही 4 टाइप्स के टेस्ट किए, ठीक है। मल्टीपल में हमने DAT, GAT भी, ASBA भी, हमने 3 टाइप को यहाँ पे डिस्कस किया। और JM ओहोजा ने इंडियन एडेप्टेशन में डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट को डेवलप किया है। क्लियर, आया समझ में। ओके गाइस, सो गाइस टुडे क्लास लास्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी को हमने क्लास 11th साइकोलॉजी में भी डिस्कस किया है, राइट। सो व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज इज यूनिक। मीन्स दैट जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तब हम वो थिंकिंग कर रहे होते हैं एक हम ऐसा सॉल्यूशन करें जो पहले किसी ने भी नहीं किया हो, वो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। वो होता है हमारा ओरिजिनल आइडिया, जो पहले किसी ने नहीं किया हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, वो हमारी क्रिएटिविटी है। फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन है, CV रमन है, टैगोर है, साइंटिस्ट है, राइट, पोइटर है, राइटर है, शेफ कुक है। ये क्या है? हमारी क्रिएटिव पर्सन है। इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पेयर्स के अंदर, राइट। तो क्रिएटिविटी क्या है कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा ओरिजिनल आइडिया जो पहले किसी ने ना किया हो, वो हमारी क्रिएटिविटी को शो करता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मार्ट वॉच आई, ठीक है, ये किसी पर्सन का तो क्रिएटिव माइंड रहा होगा कि इस तरीके से ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है, ब्लूटूथ से ऑन करें, इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करें एंड वीडियो कॉल हो जाती है, कि हम कितने स्टेप चल रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को भी बताती है, राइट। किसी का क्रिएटिव पर्सन है कि ऐसा इन्वेंशन किया जिसने कभी किसी ने नहीं सोचा, वो हमारा क्रिएटिविटी है, ठीक है। क्रिएटिव पर्सन हम सभी में होते हैं, ये यहाँ तक ही लिमिट नहीं है। जो साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, पोइट्री है, ये वहीं तक वो क्रिएटिव पर्सन है। जनरली हम यही सोचते हैं कि क्रिएटिव पर्सन वही है जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्हें बहुत बड़े केमिकल इन्वेंशंस किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, आज वो मून पर जा चुके हैं, तो वो सारे क्रिएटिव है। क्रिएटिव हम पर्सन में, लेकिन हम सभी उस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियर, आया समझ में कि क्रिएटिविटी एक न्यू आइडिया है या यूनिक है जो हम सबको डिफरेंट बनाती है। क्लियर। रिसर्चर यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं। उन स्टडीज़ में कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पर जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उस स्टेज पीरियड में बच्चे के इमेजिनेशन फिजिकली और नॉन वर्बली के थ्रू अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है। क्लियर। जैसे ही उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, लैंग्वेज फुली डेवलप हो जाती है, तो क्रिएटिविटी वो वर्बली एक्सप्रेस करता है।
कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए, मैं इस तरीके से, एक पेपर है, पेपर को मैं कितने टाइप से रोल से बना सकता हूँ, राइट। एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एग्जांपल, जैसे हम रोटी बनाते हैं, है ना, गोल रोटी, उस रोटी से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। हम उसके मटर भी बना सकते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट समझने के लिए आपको, राइट। हम और क्या बना सकते हैं, उसका रोल्स बना सकते हैं, राइट, और हम उसकी कटोरी चाट भी बना सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि हम एक चीज़ को मॉडिफाई करके कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं, राइट। वो क्रिएटिविटी को शो करता है। एक पेपर से आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हो, वो आपकी क्रिएटिविटी को शो करेगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी क्या है कि पर्सन में लिमिटेड नहीं होती है कि बट हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जो हमारे आइंस्टाइन हैं, साइंटिस्ट है। क्लियर। वेरिएशंस इन पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी। अब वेरिएशंस है क्रिएटिविटी कि हमारा जो पोटेंशियल है उसमें भी वेरिएशंस आते हैं। किसके कारण आते हैं? हेरिडिटी, जो हमारे अपने पेरेंट्स से मिले, और इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो। क्लियर। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को रिलेट करती है, इसके बारे में बताते हैं हमें टर्मन। What is the relationship between intelligence and creativity, या what is the relationship between creativity and intelligence? क्लियर। 1922 में ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन का IQ लेवल हाई है, जरूरी नहीं है वो पर्सन क्रिएटिव है। अगर कोई पर्सन क्रिएटिव है और उसका IQ लेवल एवरेज है या कम है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन क्या है, इंटेलिजेंस हो, ठीक है। क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है, और इंटेलिजेंस होने के लिए आपको क्रिएटिविटी की कोई भी नेसेसरी नहीं है, ये कहना है टर्मन का। क्लियर। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव है। अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव भी हो सकता है। कोई पर्सन इंटेलिजेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन क्रिएटिव भी हो सकता है, ये कोई नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। ये कहना है टर्मन का। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं हमारे क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया है थ्रू द रिसर्चर। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन creativity and intelligence, so you can see and your answer is positive relationship creativity and intelligence. Clear. Next, creativity टेस्ट को डेवलप किया गया। किसी पर्सन के पोटेंशियल या क्रिएटिविटी को एसेस करना है तो उनको टेस्ट भी डेवलप किए गए हैं। हम ओपन एंडेड के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि आप ओपनली अपनी थिंकिंग को डिस्क्राइब करो, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग को यहाँ पे यूज़ किया गया, मतलब मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनके मल्टीपल आंसर दे सकते हो। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स आपको राइट या रॉन्ग आंसर ही मिलेगा, या फिर आप राइट करो या फिर आप उसको रॉन्ग आंसर करो। आपकी थिंकिंग क्या है, आपके फैक्ट्स क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, ये सारे आप फ्रीडमली आप ओपन एंडिंग में बता सकते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग में मल्टीपल चॉइसेस होती है, ट्रू फॉल्स करना है, किस तरीके से आप एक कलर को कितने में हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड कन्वर्जेंट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया उसमें से राइट और रॉन्ग ही बताना है, तो वो क्या है हमारे क्रिएटिविटी टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड, टॉरेंस, वॉल, कोगन, कहटन एक्सेट्रा, ये क्रिएटिविटी टेस्ट बहुत सारे डेवलप करते हैं, ठीक है। किसको? क्रिएटिविटी को एसेस करने के लिए टेस्ट को डेवलप करते हैं। ये टेस्ट को एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर में यूज़ करती हैं। इनका सेट ऑफ मैनुअल होता है कि मैनुअल के थ्रू हम पूरे स्कोरिंग कर सकते हैं, क्या स्कोरिंग है, कोई पर्सन कहाँ लाइक कर रहे हैं, कितना पर्सन किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है।
तो ये आपको नेम ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्रिएटिव टेस्ट को डेवलप किया है। तो आपके एमसीक्यू में कोई भी साइकोलॉजिस्ट का नेम आ सकता है कि इन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्रिएटिविटी टेस्ट को डेवलप किया गया है इन दो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। क्लियर, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं होगा। सम अप करें सबका। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक ओरिजिनल आइडिया है जो कभी किसी ने नहीं किया हो, वो ऐसा इन्वेंशन करना। उसके बाद बात करते हैं रिसर्चर कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है तो वो नॉन वर्बली अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है। जब उसका इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग डेवलप हो जाए तो वो अपनी वर्बली क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकता है। क्लियर। उसके बाद हमने बात की थी कि वेरिएशंस होते हैं हमारे क्रिएटिविटी में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर के थ्रू। एंड देन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और टर्मन का कहना है कि कोई पर्सन इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिविटी है, और कोई पर्सन क्रिएटिव है तो जरूरी नहीं होता है कि वो पर्सन क्या है, इंटेलिजेंट हो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, तो स्टूडेंट है आपकी क्लास के अंदर। वो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट का नेम है सुनीता, ठीक है। सुनीता अपनी हाई सुनीता और रीता, दो ये स्टूडेंट हैं आपके क्लास में, सेम क्लास में पढ़ते हैं। सुनीता क्या है? बहुत हाई एकेडमिक लेवल की है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, हाई ग्रेड्स आते हैं, अपने टीचर के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, बट वो इतना क्रिएटिव नहीं सोच पाती है, ठीक है, उसके उतने आइडिया नहीं कर पाती है। बट रीटा यहाँ पे क्या है? एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके बाद अच्छे से इतने नहीं आते हैं, घर में अपने मदर के अच्छे काम में हेल्प करती है, बट न्यू न्यू आइडियाज़ को वो प्रोड्यूस करती है। जब भी उसको कोई असाइनमेंट करना हो तो वहाँ पे कुछ न्यू क्रिएटिव करके दिखाती है, ठीक है। इस पर्सन में IQ ज़्यादा है तो इस क्रिएटिविटी नहीं है, और इस पर्सन में क्या है? IQ तो नहीं है बट वो क्रिएटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन क्रिएटिविटी के लिए इंटेलिजेंस हो, और इंटेलिजेंस है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि क्रिएटिव हो। क्रिएटिव भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी होता है। क्लियर। आई होप आपको ये सारा लेक्चर आज समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके सारी क्वेश्चन के भी आंसर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और हम करेंगे इसके MCQ क्वेश्चन और NCERT के जो भी क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।